यूहन्ना 16:14, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यूहन्ना 16:14 देखिए सिस्टर। एक बार फिर से बोलिए। वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा। किसकी महिमा करेगा? वह यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि यहाँ पे यीशु बोल रहे हैं वह मेरी महिमा करेगा। और हाँ, वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ठीक है, इसके लिए कितना बार पवित्र आत्मा जब मौजूद रहता है किसी भी मीटिंग में, तो आपको उसका एहसास भी नहीं होता कि पवित्र आत्मा वहां पे है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह को महिमा देता है। जो मीटिंग में आप जाते हैं और वहां पे यीशु मसीह की महिमा नहीं देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा नहीं चल रहा है वहां पे कोई और आत्मा ही चलता होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी महिमा या किसी इंसान की महिमा नहीं करता है। पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह की महिमा करता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आखिरी समय में बहुत सी चीजें होने वाली है। इसके लिए हम लोग को पता रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा कहाँ चल रहा है। अगर आप देखें किसी मीटिंग में इंसान की महिमा हो रही है, किसी परमेश्वर के दास की महिमा हो रही है, लेकिन यीशु मसीह की महिमा नहीं हो रही है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि इस यहाँ पे पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। भले आपको लग रहा है कि वहां पे अभिषेक है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमेशा यीशु मसीह की महिमा करेगा। ठीक है, कितना बार क्या होता है, योगा में भी कितने लोगों को शांति दिखती है, कितने लोगों को मन की शांति मिलती है योगा करने के साथ। ठीक है, लेकिन वहां पे पवित्र आत्मा थोड़ी है, पवित्र आत्मा की वो शांति नहीं है। वो जो है दुष्ट आत्माएं शांति दे रही है, और जो सिर्फ मन के अंदर शांति रहती है। लेकिन आत्मा के अंदर जो शांति चाहिए, जिसमें कुछ भी होने तो आपके आजू बाजू में, आत्मा का मेन मुख्य कार्य क्या है हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 16 निकालिए, 8 से 11 पढ़िए। सबसे पहले देखो, पवित्र आत्मा के मुख्य 3 काम है इस दुनिया में। हर एक विश्वासी में मुख्य 3 काम है पवित्र आत्मा के। पहला काम है, इवन दुनिया में भी, दुनिया के लोगों, क्योंकि दुनिया में देखिए आज जहां पे भी आप जा रहे हैं, कलीसिया लोगों के अंदर छुपी हुई है। इसका मतलब है बहुत से लोग प्रभु में आने वाले हैं, तो उन लोगों को प्रभु बाहर निकालने वाला है। ठीक है, अपने जहां जहां पे वो लोग हैं, जिस जिस चीजों में फंसे हैं, उन सब चीजों से प्रभु उनको बाहर निकालने वाला है। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बोलता है कि जब सत्य का आत्मा, जब पवित्र आत्मा आएगा, तो लोगों को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में बताएगा। पाप इसके लिए क्योंकि यीशु ने बहुत लोगों को बोला तुम पाप में हो, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे ये तो इंसान है, ये इंसान क्या हम लोग को बता रहा है कि मैं हम लोग पाप में हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ बता सकता है पाप में है क्या। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, और आपके अंदर जो है आपको बंदी बनाता है। मतलब आपको जैसा बंदी लोग रहते हैं ना, देखिए जो भी जेल में रहता है उसको मालूम है कि मुझे सजा मिली है और मैं बंदी हूं, मुझे किस लिए सजा मिली है उसको पता रहता है। उसी तरह से जब प्रभु का यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा जब हमें छूता है, तो पवित्र आत्मा हमें सबसे पहली बात बताता है कि हम पापी हैं। अंदर से हम लोग को मालूम पड़ता है कि हम सब पाप में हैं, क्योंकि आज तक यीशु मसीह को वो लोग सुन नहीं रहे थे। लेकिन यीशु जब अपने पुराने जगह पे गए स्वर्ग में,
और जब प्रभु के दाहिने ओर, पिता के दाहिने ओर बैठे, तो प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा ने लोगों को बता रहा है आज भी कि हम कौन से पाप में हैं। इसके लिए आप देखेंगे कितनी मीटिंग में रोज लोग आंख से रोते हैं, जोर से रोते हैं। कितने लोगों को जब पवित्र आत्मा बताता है कौन से पाप में है, तो लोगों को रोना आता है। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े लोग भी जो है, कितना बार प्रभु जो है पादरियों को भी खबर लेता है और पादरियों को भी बराबर बताता है कि तुम इस चीज में फंसे हो, तुम ये कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। तो प्रभु का आत्मा हमें पाप के बारे में बताता है, उसके लिए वो आया है, क्योंकि पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई है। और कौन बचाएगा अगर पाप के हम लोग बारे में बात नहीं करेंगे। आज देखिए कलीसियाओं में पाप के बारे में बात ही नहीं होती है, पश्चाताप के बारे में बात ही नहीं होती है। सिर्फ आशीर्वाद, चंगाई, छुटकारा और पैसा, ये सब के बारे में ही बात होती है। लेकिन सबसे पहला जो है कलीसिया में पवित्र आत्मा दिया गया है कि हम पाप के बारे में बोलें, पश्चाताप के बारे में बात करें, क्योंकि पहला काम पवित्र आत्मा का है हमको पश्चाताप में लेके आने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे लिखा है कि पाप और धार्मिकता, यीशु को क्या कहाँ पे क्रूस पे लटकाया गया? दो चोरों के बीच में यीशु को लटकाया गया। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह को चोर के जैसा माना गया था। उस समय लोग जो है फारसी, सदूकी और जो राजा महाराजा वहां के थे, पिलातुस और वो सब, उन्होंने यीशु को चोर के जैसा मरवाया था। इसके लिए यीशु बोल रहे हैं कि मैं धार्मिक हूं और ये मालूम पड़ेगा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा जहां से मैं धार्मिकता आती है, और वहां से मैं धार्मिकता की आत्मा को तुम लोग को भेजूंगा, तो तुमको पता चलेगा कि परमेश्वर में हम लोग धार्मिक हैं। पवित्र आत्मा पहले आपको साफ करता है, पवित्र आत्मा पहले हमारे पापों को माफ करता है, उसके बाद में हमको अपनी धार्मिकता से भरता है, हमको यीशु की धार्मिकता से भरता है। तब हम जानते हैं, देखिए धार्मिकता का मतलब है कि सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसको धार्मिकता बोलते हैं। ठीक है, धार्मिकता कोई ऐसा ही नहीं धर्म वाला आदमी बहुत दान पुण्य करता है वो धर्मी है, नहीं नहीं। यीशु मसीह में धार्मिकता का मतलब है जो यीशु मसीह के वचनों में चलता है वो धार्मिक है, जो प्रभु में विश्वास करता है वो धार्मिक है। ठीक है, तो प्रभु जो है हमें हर एक, यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें हर एक काम को, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मान के चलने में मदद करती है। इसके लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर धार्मिकता लाती है। समझ रहे सब लोग ना, धार्मिकता लाती है। ठीक है, और तीसरा जो है न्याय के बारे में बताएगा। आज कितने लोगों को प्रभु छुटकारा देता है दुष्ट आत्माओं से? क्यों छुटकारा देता है प्रभु? कब छुटकारा देता है? जब आप पश्चाताप करते हैं, अपना मन फिराते हैं, और जब आप मन फिराते हैं तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वह दुष्ट आत्मा को बोलता है तू अब निकल जाए यहां से, क्योंकि ये परमेश्वर का शरीर है, ये धार्मिकता इसके अंदर आई है प्रभु की, इसने पश्चाताप किया है, अभी तेरा अधिकार नहीं है। इसके लिए प्रभु दुष्ट के ऊपर, शैतान के ऊपर न्याय लाता है। इसके लिए पवित्र आत्मा न्याय के लिए आया है। आज जितने भी लोग छुटकारा पा रहे हैं, वो छुटकारा क्यों पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने न्याय किया है, वह न्याय कर रहा है, वो चोरों को आपके अंदर से निकाल रहा है। दुष्ट आत्माएं चोर है, दुष्ट आत्माएं मर्डरर्स हैं, खूनी है, बराबर। चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए, तो उसको निकालने के लिए प्रभु उसका न्याय करता है कि तू अब यहां से निकल जा, तू उसके शरीर से निकल जा, क्योंकि अभी ये धर्मी है, इसके अंदर पवित्र आत्मा है, इसके पाप क्षमा हुए हैं। आज ये परमेश्वर के सामने यीशु के लहू के अंदर डूबा हुआ आदमी खड़ा है, इसलिए तू छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। ठीक है, तभी निकल जाते हैं दुष्ट आत्मा। तो याद रखिए कि ये तीन चीजें खास करके पवित्र आत्मा करने आया है। कौन सा? पाप के बारे में बताने आया है, क्योंकि उन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के बारे में बताने आया है, और धार्मिक बनाने आया है, क्योंकि यीशु धर्मी है और यीशु के नाम से हम भी धर्मी हो जाते हैं।
और तीसरा न्याय करने आया है शैतान के ऊपर, और हर एक के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालने आया है। प्रभु का न्याय दुष्ट आत्माओं के ऊपर लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये पवित्र आत्मा के 3 मुख्य कार्य हैं जो हम हमेशा याद रखने चाहिए कि ये चीजें जो है ये पवित्र आत्मा करती है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।